सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 6 मार्च, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, लड़ाई का सीधा-सीधी असर डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कल होली के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो हमने देखा कल थोड़ी-सी रिकवरी बनती हुई दिखी, चाहे ग्वार हो, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, सब में थोड़ी बहुत रिकवरी बनती हुई दिखी। तो आज के सेशन के लिए क्या रह सकता है रुझान? और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, शुक्रवार का दिन है और क्या करना चाहिए आपको, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं। ईरान और इज़राइल की लड़ाई का 7वां दिन स्टार्ट हो चुका है और जिस हिसाब से भी चीज़ें निकल के आ रही है, क्रूड ऑयल में लगातार तेज़ी है और दर्शाता है कहीं न कहीं अभी अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहने वाली है। तो देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरे साइड से कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं इसके बेसिस पे तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं ग्वार सीट के साथ में और मैं चार्ट के हिसाब से चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से अगर ग्वार का स्पेशली अगर आप चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिनों का अगर चार्ट देखेंगे तो हमने 2 मार्च को एक बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल बनती हुई देखी थी और उस दिन अच्छा खासा एक जो गिरावट थी मार्केट में, लगभग पौने 3% तक की गिरावट बनती हुई देखी थी। 4 तारीख को हमने देखा, 4 तारीख को मार्केट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे किया, लेकिन कल 5 तारीख को थोड़ी-सी रिकवरी मार्केट में होते हुए ग्वार में बनती हुई दिखी। क्रूड ऑयल की बात करेंगे, लोग बोलते हैं कि आप क्रूड की बातें नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली ग्वार और क्रूड का कोरिलेशन जरूर रहता है और जिस हिसाब से क्रूड अभी भाग रहा है, अगर आप देखेंगे तो $80 के ऊपर क्रूड जाते हुए दिखा था हमें और कल का जो हाई था $82 के आसपास क्रूड चला गया था। तो ग्वार में और क्रूड में जो कोरिलेशन है ये बरकरार रहना चाहिए और जिस हिसाब से क्रूड भाग रहा है और जिस हिसाब से ग्लोबल सप्लाई को लेके कंसर्न्स हो रहे हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल को, आपको भी पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है ईरान ने। इसके साथ साथ डिफरेंट जगह पे ऑयल रिफाइनरीज पे लगातार हमला, चाहे ईरान की ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे मिडिल ईस्ट से जो क्रूड का जो सप्लाई है उसकी सप्लाई को लेके कंसर्न्स बन गए हैं। इसके चलते आप देख रहे हैं क्रूड के प्राइस लगातार चढ़ते हुए दिखे और उसका असर मुझे लगता है आगे चल के कहीं ना कहीं मांग के साइड से भी देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो सिनेरियो बन रहा है, जिस हिसाब से क्रूड भी बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ग्वार में भी तेजी आनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रूड ऊपरी स्तर पर टिका रहता है तो कहीं ना कहीं ये जो क्रूड के जो ऑयल रिग्स वाले हैं इनको कहीं ना कहीं बेहतर मार्जिन मिल सकती है और उसका असर आपको प्राइस के साइड से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें डिमांड के साइड से भी देखना होगा। डिमांड, चूंकि अगर युद्ध लंबा टिकता है, लंबा चलता है, तो ग्लोबल मार्केट में जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी और उसके चलते डिमांड साइड से कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, नियर टर्म में भले आपको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म से क्या रहने वाला है वो टोटली डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्वार के खुद के फंडामेंटल का अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे, खुद के फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली ये काउंटर अभी जिस हिसाब से है, थोड़ा सा मुझे लगता है रिकवरी हो सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने जो लेवल्स आपको बताए थे कि 5000 तक जा सकता है, 5100 तक जा सकता है, आप जाके मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखिए और मार्च कॉन्ट्रैक्ट में जो लो बना है 5100 तक का बना है। ग्वारगम में भी मैंने क्लियर कट बताया था कि 9700 टूटेगा मार्केट तो 9300 तक जाएगा और ग्वारगम में भी जो लो बना है 9365 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का लो बना है, मार्च का जो लो बना है उसके नीचे का ही बना है। वॉल्यूम वाइज देखेंगे, ग्वारगम ग्वारसीड दोनों का वॉल्यूम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होते जा रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट एक तेजी के मूड में आते हुए आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। फरवरी खत्म हो गया, मार्च में भी 4-5 दिन बीत गए और ये मोमेंटम धीरे धीरे आपको बनते हुए दिख सकता है। स्पेशली अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च में ये लड़ाई के चलते हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे रहे, लेकिन यहाँ से जो भी गिरावट रहेगी आप देखेंगे खरीदारी बनती हुई दिखेगी। लेवल के हिसाब से जो मैंने आपको लेवल बताए थे ग्वारगम में, मैंने क्लियर कट बताया था 9300। जो मुझे रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं उनको याद होगा 9300 मैं लगातार ही बोलते गया था। 9300 के आसपास ग्वारगम का मार्केट आते हुए भी आपको दिखा। आज के लिए क्या करना है, आज के लिए मेरे हिसाब से जो रिकवरी है, हो सकता है कि ग्वारगम में 10,200 तक की रिकवरी आपको ग्वारगम में फिलहाल के लिए बनती हुई दिखे। अभी मैं 10,200 के ऊपर की बातें नहीं करूंगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 10,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तेजी की बात करेंगे और 10,900 की बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ 10,200 की बात करूंगा गम में।
अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं अगर आप सीड की बात करेंगे तो सीड में भी अगर 5450 के ऊपर 5460 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, बैठ जाता है, तो एक फ्रेश खरीदारी ग्वार सीड में भी आते हुए दिखेगी और हो सकता है आपको ये जो लेवल दिख रहा है इन स्तरों तक आते हुए दिखे 5660 5700 तक। तो वेट करना है। अगर आज के लिए आज के लिए करना चाहता है तो आज के लिए आपको मुझे लगता है कि 5450 तक मार्केट यहाँ से 100-150 रुपए तेज हो सकता है और ग्वारकम यहाँ से लगभग देखा जाए तो 300 साढ़े 300 रुपए तक की तेजी आपको ग्वारगम में आ सकती है। तो दोनों काउंटर मेरे हिसाब से तेज रह सकते हैं। बाकी जो रहेगा समय समय पे मैं अपडेट करता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी व्यापारी भाई, जो भी किसान भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ाया करें। रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि जब तक आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। आप प्रोत्साहित करें और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग के समक्ष में रखने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं मसाला सेगमेंट में, और मसाला में हल्दी की बात करेंगे। और हल्दी पे मैंने बहुत बेहतरीन एक वीडियो बनाया हुआ है, सुबह सुबह मैंने अपलोड किया है। जो भी किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जो भी लोग हल्दी में ट्रेड करते हैं, उनको वीडियो जरूर ही देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हल्दी में मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ, लेकिन उस हिसाब से आप लोग अपना प्यार देते नहीं। तो जाके देखिए उस हल्दी वाले वीडियो को। अगर आज के लिए बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आज के लिए हल्दी में मुझे लगता है तेजी थोड़ी सी रह सकती है और मार्केट हो सकता है आपको 15,300 के अगर ऊपर निकलता है तो फिर 15,700 तक जाने की कोशिश करेगा। अगले 2-3 दिन हल्दी के लिए मुझे तेज बनते हुए दिख रहे हैं। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 14,200 के आसपास का सपोर्ट रहना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग हल्दी में आती हुई दिख रही है और इस हिसाब से हल्दी का मार्केट 2-4 दिन फिलहाल के लिए तेज लग रहा है। लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, ये याद रखिएगा। और किन स्तरों पे बिकवाली आएगी वो जाके मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया उस वीडियो को आप देखिए। हल्दी का वीडियो टाइटल है हल्दी में की ये जो तेजी है कितनी टिकाऊ है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई दिख रही है हल्दी में। हो सकता है मार्केट 15,700 तक आपको जाते हुए दिखाई दे। अराइवल के हिसाब से बात करेंगे, आवक लगातार बनी हुई है और जो फरवरी की आवक आई थी लगभग 17% तक पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा थी। तो ये कहने वाली बात नहीं है कि हल्दी की आवक नहीं आ रही है, हल्दी की आवक आ रही है। और आप यकीन मानिए आपके महाराष्ट्र में भी सरकार ने नंबर दिखाया उसके अनुसार महाराष्ट्र में पिछले साल से ज़्यादा की आवक दिखा रही है सरकार अपने आंकड़ों में। वही हाल कर्नाटक में भी है। तो देखेंगे क्या है नंबर। लेकिन वीडियो आपको जो मैंने बनाया है उसको जाके देखना चाहिए। और ये नंबर जो मैं बता रहा था, कर्नाटक में 139% तक ज़्यादा आवक आते हुए दिखी है। 7,780 टन की आवक फरवरी में आई है। महाराष्ट्र में भी 9% तक की ज़्यादा आवक आई है। तेलंगाना में आवक कम है, 11,621 टन, पिछले साल से 23% कम है। टोटल आवक जो फरवरी की सरकार दिखा रही है वो 30,667 टन, लगभग 17% ज़्यादा है। तो नंबर्स के हिसाब से क्या मामला बैठ रहा है आपको जाके देखना चाहिए वीडियो, मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा। बात कर लेते हैं जीरा की। जीरा में जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना हुआ है, जीरा में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सारे काउंटर में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जीरा में भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हो सकता है मार्केट आपको 22,500 22,600 तक जाते हुए दिखे। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए देखेंगे जीरा में भी ट्रेंड डाउन है। आजकल के लिए हो सकता है अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा वेट करिए, वेट करके ऊपर इस तरह से आपको सेल करके चलना चाहिए। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट 200-300 रुपए हो। अगर 200-300 रुपए के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे छोटे ट्रेड के लिए तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,600 22,700 तक का दिख रहा है। हो सकता है मार्केट वहां पे जाकर फिर वहां से नीचे आने की कोशिश करे। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जीरा में अभी बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल के लिए आपको नहीं दिखेगी। 22,500 22,600 के बाद मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जीरा में खरीदारी, एग्रेसिव खरीदारी अभी फिलहाल के लिए आपको नहीं करनी चाहिए। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में मैंने आपको क्लियर कट बताया था 11,800 12,000 12,500 ये तीन लेवल बिकवाली के लेवल हैं। इनके आसपास जब भी मार्केट आता है आपको बिकवाली करना चाहिए। और जिस हिसाब से अभी धनिया का सिनेरियो बना हुआ है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट में बनते हुए दिखा है, चाहे वो मंथली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो। मुझे लगता है बिकवाली जारी रहेगी। जो भी उछाल मिलेगा धनिया में बिकवाली जारी रहेगी। अभी ये जो प्राइस चढ़े थे, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यील्ड को लेके कंसर्न है। इस बार टेम्परेचर ज़्यादा रहा है तो अराइवल्स ज़्यादा आने के चांस है, जल्दी आने के चांस हैं। और अराइवल आ भी रहे हैं उसका भी असर आपको दिख सकता है मार्केट में। लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए, अगर ब्रॉडर सिनेरियो देखेंगे, अगर लंबे अवधि के लिए देखेंगे तो मार्केट आपको धनिया का नीचे आते हुए दिखेगा। तो जो भी उछाल मिल रहा है, स्टॉक अगर बना के रखे हुए हैं धनिया को, तो बेच के निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए।
बाकी देखते हैं क्या रहता है। मार्केट शॉर्ट कवरिंग कल दिखाया है मार्केट ने, तो उसका असर सब मसालों पर दिखा है, लेकिन ये कितनी टिकाऊ रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी। और मेरे हिसाब से धनिया हो चाहे जीरा हो चाहे हल्दी हो, जो भी उछाल मिलेगा आज कल में ज़्यादा टिकाऊ मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। बाकी मार्केट क्या रहेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज तेजी के साथ बंद रहता है कि मंदी के साथ बंद रहता है, वो मार्केट क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। समय समय पे मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। अन्य कमोडिटी में अगर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में काफ़ी अच्छा रिवर्सल कैंडल बना है और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट कैस्टर का तेज रहेगा और ऊपर में जो सिनारियो बन रहा है लगभग लगभग 6500 तक भाव जाते हुए दिख सकते हैं। तो कैस्टर में जो भी गिरावट है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मेजर जो सपोर्ट रहेगा 6150 का, 6140 के आसपास का सपोर्ट है। ये सपोर्ट जोन को लेके मार्केट चल रहा है और अभी कैस्टर सीड में तेजी बरकरार रह सकती है। अगर आप सारे काउंटर्स में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कैस्टर अभी सबसे बेहतरीन लग रहा है। कैस्टर में इंटर करना चाहिए और कैस्टर जिस हिसाब से है यहाँ से 400-500 रुपए कब तेज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कैस्टर में खरीदारी मेरे हिसाब से आज के डेट में सबसे बेहतरीन काउंटर मुझे कैस्टर सीड ही लग रहा है। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में भी मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा है और जैसे ही अगर मार्केट अगर तोड़ता है 3370 का लेवल अगर ऊपर में चलता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखेगी। कुक्कुट में वैसे भी मुझे लग रहा है कि मार्केट तेज रहना चाहिए और नीचे में जो सपोर्ट है अभी भी 3280 3270 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है और इन अस्त्रों को सपोर्ट लेके मार्केट चलते हुए दिखेगा। मेजर जो सपोर्ट है आपको 3240 के आसपास का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज के आसपास। और मुझे लगता है कि जो भी गिरावट है कुक्कुट में खरीदारी करके चले और कुक्कुट में आने वाले भविष्य में मुझे लगता है फिर से मार्केट आपको 3500 और 3500 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 4000 तक मार्केट जा सकता है। मोटा मोटी तौर पे कुक्कुट का जो काउंटर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मेरे हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप कार्डमम की बात करेंगे छोटी इलायची की, छोटी इलायची में भी मुझे लगता है कि अब रिकवरी आनी चाहिए और छोटी इलायची में केरला मार्केट एकदम सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 2250 2300 ये जो लेवल है केरला मार्केट के लिए काफी दिन से एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है केरला मार्केट जाना चाहिए और वायदा बाजार भी देखेंगे तो अपने सपोर्ट के आसपास से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। मुझे केरला मार्केट हो चाहे वायदा बाजार हो दोनों में रिकवरी आते हुए दिख रही है। छोटी इलायची में खरीदारी के मौके भी आपको बने हुए, यहाँ से लगभग लगभग 200 रुपए तक की तेजी आपको छोटी इलायची में बनती हुई दिख सकती है। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में मार्केट कल फिर से हमने तेजी बनती हुई देखी। 127 रुपए तक की तेजी इंदौर मार्केट में बनती हुई देखी और सबसे बड़ी बात है कि सोयाबीन अभी जो भी इंपोर्ट हो रहा था, चाहे जो भी वेसल लाइनअप है, फ्रेट बढ़ गए हैं, इनका असर आपको जो इम्पोर्टेड कमोडिटी है उस पर बनते हुए दिख रहा है। सोयाबीन का इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में सोयाबीन है ही नहीं। जो भी स्टॉक है अब देखें बड़े किसानों के पास है वो इतना जल्दी निकालेंगे नहीं, इसका असर आपको सोयाबीन में पड़ते हुए दिख रहा है। सोयाबीन मुझे लगता है कि जो भी गिरावट है खरीदारी के मौके हैं अभी, इन अस्त्रों पे भी खरीदारी करके चलें और सोयाबीन बहुत जल्दी 6000 के ऊपर आपको बैठने वाला है और उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति सोयाबीन में रखनी चाहिए। सरसों की बात करेंगे, सरसों में भी मुझे लगता है खरीदारी के मौके हैं और सरसों में भी खरीदारी करके चलिए। सोयाबीन भाग रहा है तो सरसों कहाँ पीछे रहेगा। सरकारी खरीदारी भी सरसों की होगी और उस हिसाब से मुझे लगता है कि सरसों में तेजी बरकरार आपको रह सकती है। तो मोटा मोटी तौर पे सरसों और सोयाबीन और दोनों में तेजी रहेगी। सरसों में फिर से मार्केट आपको 7000 से लेकर 7200 तक जाते हुए फिलहाल के लिए दिख रहा है। चना की बात करेंगे, चना में भी मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलनी चाहिए और चना में ओवरऑल देखा जाए तो जो भी गिरावट है इन अस्त्रों पे खरीदारी बनती हुई दिखेगी। सरकारी खरीदारी भी स्टार्ट हो चुकी है और चना में धीरे धीरे आप देखेंगे जिस हिसाब से डिमांड सिनारियो है, मुझे लगता है कि चना में तेजी आपको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। और ये जो लेवल है 5500 5400 की, ये जो भी लेवल है खरीदारी के लेवल हैं और फिर से मार्केट आपको 6000 तक जाते हुए दिख सकता है। काली मिर्च की बात करेंगे, एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काली मिर्च का जो मार्केट है अपसाइड में ही है। जो भी लो बन रहे हैं पिछले लो से ऊपर बन रहे हैं तो एक तरह से दिखाता है अप ट्रेंड है और अभी के लिए मुझे लगता है फिर से 730 750 तक मार्केट अभी काली मिर्च का आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जो भी गिरावट है खरीदारी के मौके आपको काली मिर्च में भी बनते हुए दिखे हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। हल्दी में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, निजामाबाद में जो मार्केट है हल्दी का 15235 कहीं ना कहीं वायदा से में चल रहा है, तो इस हिसाब से भी वायदा ऊपर आने की कोशिश करेगा। लेकिन कितना टिकाऊ रहता है 15700 15600 के आसपास वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हल्दी में थोड़ी सी रिकवरी आपको बनते हुए दिख सकती है। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय, आपको कैसी लगी
आप बताएँगे। बहुत सारी चीज़ें रहती है, आदमी नहीं बता पाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके डाउट्स क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एनालिसिस के ऊपर जाइए, आप खुद को चीज़ों को कोरिलेट करते हैं और अब बहुत सारे मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं और आपको ये पता है कि किस वीडियो पे क्या जानकारी आपको मिल रही है। लेवल के हिसाब से आप जाके मैच करिए, आपके लेबल्स, दूसरों के लेबल्स, तो कहीं न कहीं सत्यता पता चलेगी कि कौन-सा मार्केट, कौन-सा लेबल्स, कौन-सा चैनल आपको क्या बताता है। तो एनालिसिस के लिए, चीज़ों के लिए आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा कर सकूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।